बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में सविता नाम की एक बहू रहती थी। वह बहुत ही मेहनती, संस्कारी और दयालु थी। सुबह सबसे पहले उठकर पूरे घर का काम करती, सास-ससुर की सेवा करती और परिवार को हमेशा खुश रखने की कोशिश करती। लेकिन उसकी सास कमला देवी का स्वभाव बहुत कठोर था। उन्हें बहू की कोई भी बात पसंद नहीं आती थी। छोटी छोटी बातों पर वह उसे अपमानित करती और हमेशा ताने देती। एक दिन मामूली सी बात पर कमला देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने सबके सामने सविता को बुरी तरह डांटा और धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। सविता रोती हुई गांव छोड़कर शहर की ओर चल पड़ी। उसके पास न पैसे थे, न रहने की जगह। रास्ते में उसे एक वृद्ध महिला मिली जो बीमार थी। सविता ने बिना किसी स्वार्थ के उनकी सेवा की, उन्हें खाना खिलाया और अस्पताल पहुंचाया। वह वृद्ध महिला एक बहुत बड़े उद्योगपति की मां थी। जब उनके बेटे को पता चला कि एक अनजान लड़की ने उसकी मां की जान बचाई है, तो उसने सविता को अपने कार्यालय में नौकरी दे दी। सविता ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से कुछ ही वर्षों में बड़ी सफलता हासिल कर ली। वह उसी कंपनी की निदेशक बन गई और पूरे शहर में सम्मानित होने लगी। इधर गांव में कमला देवी का बेटा व्यापार में घाटे के कारण सब कुछ खो बैठा। घर बिक गया और परिवार आर्थिक तंगी में आ गया। मदद मांगने के लिए वे शहर पहुंचे। जब वे एक बड़े कार्यालय में पहुंचे तो सामने कुर्सी पर बैठी महिला को देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई और नहीं, सविता थी। कमला देवी शर्म से सिर झुकाकर रोने लगीं और बोली, बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। सविता मुस्कुराई और बोली, माँ जी, आपने मुझे घर से निकाला था, लेकिन उसी दिन भगवान ने मेरे लिए सफलता का दरवाजा खोल दिया। मैं आज भी आपको अपना परिवार मानती हूँ। उसने अपने सास-ससुर और पति की आर्थिक मदद की और उन्हें सम्मान के साथ रहने की व्यवस्था कर दी। उस दिन कमला देवी को समझ आ गया कि जिस इंसान के दिल में दया, मेहनत और क्षमा हो, उसे कोई भी हमेशा के लिए गिरा नहीं सकता। सीख है, दूसरों के साथ किया गया अन्याय एक दिन लौटकर जरूर आता है, जबकि अच्छाई और धैर्य का फल देर से सही, लेकिन सबसे मीठा मिलता है।